अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम अबीरा अल्ताफ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ जो सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एज यू नो दैट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, और मैं उसी में आप लोगों की कुछ हेल्प करना चाहती हूँ थोड़ी बहुत, जिससे आप लोगों को इंग्लिश बोलने में आसानी हो। मैंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस सुने हैं बहुत से लोगों की तरफ से कि मैम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज रादर देन वी आर नॉट स्पीकिंग, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंसान में नॉलेज प्रॉपर हो जाएगी, जब सब कुछ उसे पता होगा कि हमें कहाँ क्या यूज़ करना है, किसके बाद मतलब कौन सा टेंस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जब ये छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। इसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी होती हैं, बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्लियर होने चाहिए ताकि हम आगे जब इंग्लिश बोलें तो हम जल्दी जल्दी उसको पुट कर सकें, अप्लाई कर सकें उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। उससे हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फ्लुएंट हो जाते हैं आगे जाकर। तो मैं जो ला रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें कुछ फेजेस हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है सीखने की टेंसेस। टेंसेस आप लोगों को पता होगा, लेट मी राइट ओवर हियर। टेंसेस 12 होते हैं, 12 टेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं। उसमें 3 होते हैं जिनके उन्हें हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ था, फर्दर कैटेगराइज किया हुआ था। जैसे कि फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ऑल 3। क्योंकि प्रेजेंट मतलब होता है विच वी आर डूइंग राइट नाउ, जो हम अभी कर रहे हैं। हमने ना किया था ना हम करेंगे, हम अभी कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट राइट नाउ। हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं कोई चीज़, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट। अगर मैं पास्ट की बात करूं, जो हमने किया था, एज यू नो दैट, जो हमने किया था कल, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, जो हमने 1-2 दिन बाद किया था। प्रेजेंट में लेट मी क्लियर वन थिंग, प्रेजेंट में जो हमने बिल्कुल अभी किया होता है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले जो किया होता है वो भी हम प्रेजेंट में इंक्लूड करते हैं। पास्ट में जो हमने 1 दिन पहले किया होता है, 2 दिन पहले किया या साल पहले किया होता है। और हम फ्यूचर की बात करें तो जो हम करने वाले हैं, वी विल डू इन द फ्यूचर, जो हम आगे करेंगे मुस्तकबिल में, वो फ्यूचर में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, रेगुलर सेंटेंसेस जो हम नॉर्मली बोलते हैं, बट उसमें कुछ टेंसेस अप्लाई नहीं होते, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है और यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो वो भी मैं सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं लेट मी क्लियर वन थिंग कि इनको हमने फर्दर कैटेगराइज किया एज आई टोल्ड यू। इसमें आता है इंडेफिनाइट, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, continuous, perfect continuous। तो ये जो है, ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के जहन में बैठे और आप लोग इंग्लिश बोलने में आप लोगों को आसानी। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट दीज ऑल, देन वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम नहीं बोल सकते इंग्लिश। आई डोंट थिंक सो, फ्रॉम माय व्यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, कि अगर हमें ये नहीं पता तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हमें ग्रामेटिकल रूल्स में सबसे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा इसके भी ऐसे ही हैं, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैव टू, हैज टू, अबाउट टू, इंस्टेड ऑफ, इंस्पायर ऑफ, दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज जो हमें पढ़ना जरूरी होता है, जो हमारी नॉर्मली लैंग्वेज में यूज होता है। सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर आऊंगी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत ईजीएस्ट वे में इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।